शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सत्कर्म में जो विघ्न करता है वह लोभ है। लोभ आदि के प्रसार से जब पृथ्वी दुखी हो जाती है तो वह दुख रूप सागर में डूब जाती है। यही हुआ कि लोभ के प्रभाव से पृथ्वी दुखी हुई और सागर में डूब गई। अतः भगवान ने वराह अवतार धारण किया और वराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। वराह भगवान संतोष का अवतार हैं। संतोष का अवतार। वराह भगवान का एक दूसरा नाम और भी है, यज्ञावतार। वो है यज्ञ के अवतार हैं। वराह अवतार यज्ञ का अवतार। इसे समझना चाहिए। नाम है वराह भगवान। वर कहते हैं श्रेष्ठ के लिए, अह कहते हैं दिन के लिए। और हमारा दिन जब श्रेष्ठ होगा तो कब होगा? जब हमसे कोई सत्कर्म बनेगा। आप अपने हाथों से जिस दिन सत्कर्म करें, आपके लिए वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिन भी श्रेष्ठ होता है, जीवन भी श्रेष्ठ होता है, परमार्थ भी श्रेष्ठ होता है, भविष्य भी श्रेष्ठ होता है, भूत भी सुधरता है, वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। और श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? सत्कर्म कौन सा है? कि जिस कर्म के करने से प्रभु प्रसन्न हो, वही श्रेष्ठ कर्म है। जिस कर्म के करने से परमात्मा प्रसन्न हो, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, वही सत्कर्म है। सत्कर्म कैसे कहते किसे हैं? यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है, विघ्न डालता है। हिरण्याक्ष लोभ। मनुष्य के हाथों में सत्कर्म नहीं होता लोभ के कारण, क्योंकि उसे लगता है प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है, इसलिए वह सत्कर्म नहीं करता।
याद रखना, हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है, और यह लोभ जो है आपको जीवन के सहित आपको आपके साथ सब कुछ लेकर डूब जाएगा। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी, दुख रूपी समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बराह भगवान ने बाहर निकाला, किंतु लगा रहा हूं, किंतु बराह भगवान ने अपने पास नहीं रखा उस पृथ्वी को। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके, लोभ को मारकर पृथ्वी को बाहर निकाला, और लोभ से पृथ्वी को प्राप्त नहीं किया भगवान ने, लोभ को मारकर पृथ्वी को प्राप्त किया भगवान ने। जब पृथ्वी भगवान के हाथों में आई, बराह भगवान के हाथों में आई, जब पृथ्वी बराह भगवान के हाथों में आई तो उस पृथ्वी को भगवान ने अपने पास नहीं रखा, मनु महाराज को पृथ्वी को सौंप दिया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दिया, और यह पृथ्वी जब मनुष्य को सौंपी तो यह पृथ्वी मनुष्य के हाथों में आई। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। चित्त शुद्धि होती है तो लोभ आदि का नाश होता है। इसलिए चित्त शुद्धि प्रत्येक साधक को करना चाहिए, मन शुद्धि प्रत्येक साधक को करना चाहिए। जो शुभ कर्म किए जाते हैं, सत्कर्म किए जाते हैं, उसके लिए शास्त्रों का वचन है चित्तस्य शुद्धये कर्म। चित्त की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, और जब चित्त की शुद्धि होती है तो कपिल मुनि जी का दर्शन होता है, कपिल भगवान का दर्शन होता है। कपिल भगवान अर्थात ब्रह्म विद्या के अवतार, जो साक्षात ब्रह्म विद्या की प्रतिमूर्ति हैं, उनका अवतार होता है। चित्त शुद्धि होने पर ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, तब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती। यज्ञ पूर्वक आप आगे जीवन को जिएंगे तो ज्ञान मिलेगा। सत्कर्म पूर्वक आप आगे जीवन को जिएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। आप सत्कर्म करें, सत्कर्म भी यज्ञ है, और उस सत्कर्म से ही मन शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि और चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तभी ज्ञान मिलता है। और वह ज्ञान आपके मन मस्तिष्क में, हृदय में टिकता है। जब तक मन की चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक ज्ञान टिकता नहीं, तब ज्ञान का अवतार भी नहीं होता कपिल भगवान का। जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक कपिल भगवान का अवतार भी नहीं होता। कपिल भगवान ने अवतार लिया
एक महापुरुष के यहाँ अवतार लिया, महादेवी के यहाँ, जिन्होंने सारा जीवन अपना तपस्या में बिता दिया। उनके यहाँ कपिल भगवान अवतार लेते हैं। इसका मतलब है पूर्ण संयम के साथ जियो, पूर्ण साधना के साथ जियो, सत्कर्मों के साथ जियो, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो जब आप सत्कर्म करेंगे और आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आपका अज्ञान दूर होने लगेगा, अज्ञान छटने लगेगा। और जब अज्ञान छटने लगेगा तो वराह अवतार बताता है, वराह अवतार आपको संदेश देता है कि अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करना पड़ता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करना पड़ता है। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का जी भर के विरोध किया और उसका संहार किया। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करना पड़ता है। जो विदंडी हैं, पाखंडी हैं, धूर्त हैं, कुविचारी हैं, अन्यायी हैं, पापाचारी हैं, जिनका जीवन रावण जैसा चरित्र, जिनका जीवन चरित्र रावण जैसा है, जिनका जीवन चरित्र वाली जैसा है, जिनका जीवन चरित्र बिगड़ा हुआ है, उनसे संघर्ष करो। शिशुपाल और दंत वक्त्र जैसा है जिनका जीवन, संघर्ष करो उनके साथ। सत्य भाषण भी एक यज्ञ है, सत्कर्म भी एक यज्ञ है, और दुष्टों के साथ उनका विरोध करना, उनका संहार करना, उनके साथ लड़ना, युद्ध करना, यह भी एक सत्कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। युद्धस्व, अर्जुन को कहा अर्जुन युद्ध करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो दुष्टों से युद्ध करना पड़ता है और कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने सत्य पर अडिग रहो, अपने सदाचार पर दृढ़ रहो, अपने सद्विचारों को मजबूत रखो, अपने सद्भावों को मजबूत रखो, अपने सदाचरण को मजबूत रखो। जब आपका सदाचरण मजबूत होगा, सद्भाव मजबूत होंगे और सद्विचार मजबूत होंगे, विचारम परमम ज्ञानम, तो आपको उस परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करोगे ये सब, तब कपिल भगवान आपके यहाँ अवतार लेंगे, अर्थात आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके अंतःकरण में ब्रह्म विद्या का अवतार होगा। और ब्रह्म विद्या जिससे आपका उद्धार होगा, जिससे आपका कल्याण होगा, और आप अपना तो उद्धार करेंगे ही, सामने वालों का भी आप उद्धार कर सकते हैं। तो चित्त शुद्धि होने पर, मन शुद्धि होने पर, बुद्धि के शुद्ध होने पर यज्ञ अवतार होता है। और यज्ञ अवतार का मतलब है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का अभिप्राय है आपके जीवन का उद्धार और दूसरों का उद्धार। यही संत महापुरुषों का चरित्र होता है। सुमिरे और सुमिरावे, खुद भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, सुमिरन कराते हैं। स्वयं तारयति परान
स्वयं तीर्णः परांता रहती। संतों का ये स्वभाव होता है कि स्वयं तो संसार सागर से, दुख सागर से पार हो जाते हैं और परांता रहती, उस दुख सागर से दूसरों को भी पार करने में लगे रहते हैं। अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। यही संतों की महानता है। ऐसे पावन संत चरणों में बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। और मैं तो आपको यही प्रेरणा दूंगा, पवित्र संतों का सत्संग करो और सत्संग से अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करो। ऐसा ही महापुरुषों ने कहा, सत्संग कर लाभ उठाए ले, क्यों वृथा जन्म खोता है। अपना क्यों जीवन व्यर्थ गंवाते हो। सत्संग कर अपने जीवन का जो लाभ है वह उठाओ। जीवन जिस लिए मिला है वह प्राप्त करो और अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करते हुए, अपने जीवन का शाश्वत सुख प्राप्त करते हुए, अपने जीवन में शाश्वत शांति प्राप्त करते हुए, शाश्वत आनंद प्राप्त करते हुए, अपने जीवन की कृतार्थता प्रकट करते हुए, बस मैं आपको एक बहुत बहुत मंगलमय शुभ कामना करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान आपको भी ब्रह्म विद्या का दान दें, जिससे आप प्रभु के स्वरूप को जान सकें और प्रभु के स्वरूप में मस्त रह सकें और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।